यस यस सर। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये भी एक इम्पोर्टेंट है, और जब भी आप कंपनी में काम करोगे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेटली ये यूज होने वाला है आपकी जो भी टास्क आपको मिलने वाला है उसमें। ये सारे सिनेरियो आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ये लास्ट लेक्चर में हमने तो कंट्रोलर हमने पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा था कि नॉर्मल कंट्रोलर कैसे टेस्ट किया जाता है, एंड व्हेन वी आर क्या नाम से था, चेक चेक करना पड़ेगा। तो कैसे कंट्रोलर को टेस्ट किया जाता है सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ एमवीसी मॉक रिक्वेस्ट बिल्डर से हमने सारी चीजें परफॉर्म की। उसके अंदर हमने जो भी एमवीसी मॉक एमवीसी यूज करके हमने सारे परफॉर्म किए। उसके अंदर हमने जेसन पाथ ढूंढा, उसके अंदर हमने एमवीसी रिजल्ट लिया, बहुत सारी चीजें की, राइट। तो जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके सामने रहेंगी, और इट विल कम विथ प्रैक्टिस, दैट इज देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर इट। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, इवन इफ यू आर, आपको ऐसे लग भी रहा होगा कि ये कैसे मुझे चीजें लाइक यूज टू कैसे होना है, तो प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज होगी, ठीक है। आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी भी अच्छी हो, जब तक आप खुद से कोड लिखोगे नहीं तब तक आपको चीजें नहीं पता चलेगी। जब तक आप कुछ एरर आता है या फिर कहीं पे फंसते हो, देन ओनली यू आर एबल टू गेट द थिंग्स, ठीक है। तो यही था। ओके, सो व्हाट इज द थिंग टुडे, इसके अंदर क्या है। ये है इसका नाम। तो एक्सेप्शन ऑलरेडी हमने देखा है, हाउ टू डील विद दिस एक्सेप्शन, एंड इवन व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस एक्सेप्शन कैसे बनता है। ये सुपर सिंपल है, विद दी एग्जीक्यूटर आपको जस्ट क्लासेस का कॉल करना होता है, एंड दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर मुझे इसका जे एक्सेप्शन अगर लिखना है, ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया है, एक क्लास के अंदर मैंने ये बताया है हाउ टू डील विद दिस, बट अभी अगर मुझे इसे टेस्ट करना है देन तो ठीक है। तो ये एक्सेप्शन 5 वाला है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट कम हियर, इट इज टेकिंग टाइम। तो मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक वाइड, मेथड का नाम क्या टेस्ट करना है हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग के साथ अगर नल के साथ जाते हैं तो नल पॉइंटर आता है, तो ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा, एक्सेप्शन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। इस तरह हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमें लिखना है @टेस्ट, ठीक है। अब अगर हमें एक्सेप्शन थ्रो कराना है तो क्या करना होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है एसेट थ्रोज, एंड इसके अंदर आपकी जो भी क्लास है, राइट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ अगर जाते हैं तो होता है नल पॉइंटर डॉट क्लास। उसके बाद आपको यहाँ पे लैम्बडा पास करना होता है जिसको एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं JUnit की भाषा में। तो आपका जो भी एक्सेप्शन है डॉट व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द मेथड नेम, लेंथ वाला है, राइट। यहाँ पे नल पास कर दो, ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यस और नो गाइस, ऑलरेडी वी सॉ दिस, राइट। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म विथ अनम्यूट योर सेल्फ सो आई कैन सी। यस सर। ये मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, राइट।
बट स्टिल इट इज यहाँ पे था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे और एक मेथड है जिसका हमें एक्सेप्शन अरिथमेटिक डिविजिबल अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, राइट। तो डिविजिबल बाय जीरो, कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड होता है तो हमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है, उसका भी लिख लेंगे। पब्लिक वाई मेथड का नाम, इसके बाद टेस्ट, और यहाँ पे क्या रहेगा, इसके सर के ऊपर टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट करो इसे, एसवर्ड, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पे हमें क्या पास करना है, एक्सेप्शन डॉट अरिथमेटिक 10 डिवाइड बाय कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे ओके आई जस्ट नीड टू पास द एग्जीक्यूटेबल, अब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्शन। और अगर आप पुराने वर्जन पे जाओगे, राइट, तो यू विल गेट दी थिंग्स कॉल्ड, यहाँ पे आपको जस्ट लिखना होता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड होता है, बट यहाँ पे वो मिलेगा नहीं बिकॉज ये जुपिटर है, मतलब ये 5 वाला है। मैं आपको आर्किटेक्चर भी समझाऊंगा आज, फिर उसको हम देखेंगे। तो ये आपका एक्सेप्शन का पार्ट हो गया यहाँ पे। एंड देर इज वन मोर सिनेरियो कॉल्ड पावर मोकेटो, power mockito and parameterized test, right? There is one more scenario called parameterized test. Okay. Okay, इसके अंदर है शायद पावर मोकेटो, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, टेस्टिंग, चलो ठीक है। इसके अंदर प्राइवेट मेथड है, तो इसको कैसे टेस्ट करना है, वी विल सी हाउ हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डील विद दिस। और ये काफी पॉपुलर है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। सबसे जरूरी बात है कि जब इसकी बात हो रही है, तो जब आप एक्चुअल कंपनी में रहोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे सिनेरियो रहेंगे। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दिस सिनेरियो। अगर इस मेथड का अगर आप देखोगे, व्हेन यू आर हियर, राइट, तो ये मेथड एक्चुअल में कुछ कर नहीं रहा है, जस्ट कोई भी मेथड, मतलब एक नॉर्मल आपका मेथड है, और वो मेथड क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, मतलब रिटर्न भी नहीं कर रहा है, जस्ट प्रोसेस कर रहा है ब्लॉक ऑफ कोड। और अभी आपको मतलब एक बेसिक सिनेरियो होता है कि ऐसा कोई मेथड है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है और उसका कुछ पर्पस भी नहीं है, बट स्टिल इट इज वर्किंग इन योर कोड। अब इसको कवर कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब ये सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है कि आपके पास ऐसा मेथड है जिसका कोई पर्पस नहीं है, अल्टीमेटली कोई कोड नहीं, बस कोड कवरेज के परस्पेक्टिव से आपको टास्क दिया जाता है। ऐसा मतलब रेयर टू रेयर होगा आपके साथ जब आप कंपनी में रहोगे, बट आपको जस्ट चेक करेंगे कि भाई इसको पता है या नहीं पता है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, दैट यू आर अवेयर अबाउट द थिंग्स और नॉट। तो ये सिनेरियो समझो कि ये जो मेथड है इट इज नॉट कंज्यूमिंग समवेयर एल्सो, ये वाला नहीं, ये वाला देखते हैं। सो डू नथिंग, राइट। तो इसका क्या हो रहा है इसके अंदर, ओके इसके अंदर कुछ क्या हो रहा है, दैट दिस डू प्रोसेस मेथड इनसाइड डू वर्क कॉल हो रहा है, बट ये कहीं पे भी रिटर्न नहीं है और प्राइवेट है। सो हाउ कैन वी कॉल दिस, तो ये हम पॉसिबल होता है, आपको पहले डिपेंडेंसी शेयर करता हूँ, विल वेरी हेल्पफुल यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देर इज अ पावर मॉकेटो एपीआई। So this is very important dependency, which is you need to be, they will ask about the dependency as well. तो आपको पावर मॉकेटो की एपीआई मॉक, अब लेटेस्ट जो भी वर्जन है, यू कैन टेक दिस, ओके। और ये आपको मिल जाएगा इन योर माइवेंट रिपोजिटरी एज वेल। ठीक है, पावर मॉकेटो डिपेंडेंसी। ठीक है, सो अभी लेटेस्ट वर्जन जो भी है, यू कैन टेक दैट फ्रॉम हियर। सो जस्ट कम हियर एंड गो विद द माइवेंट थिंग। ठीक है, जो भी अभी 2.0.9 चल रहा है ऑन लाट, ये जो भी है, यू कैन टेक दिस फ्रॉम योर माइविंग।
ओके, सो दिस इज द लेटेस्ट डिपेंडेंसी, यू कैन कॉपी पेस्ट इट। और ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई अगर मुझे पावर मॉकेटो पे काम करना है तो क्या मेरे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सो यू जस्ट अवेयर अबाउट दिस पावर मॉकेटो थिंग, ठीक है। सो यू कैन गेट दिस थिंग। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये हमारे पास एक मेथड है जो प्राइवेट है और कुछ काम भी नहीं कर रही है, यू ऑलरेडी सॉ दिस। अब इसका JUnit लिखते हैं, इट इज ऑल्सो सुपर सिंपल एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। न्यू पे जाएंगे, अदर्स पे, और यहाँ पे आपको JUnit केस। इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि आपका जो भी है कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, इसका टेस्ट कहाँ पे ये जा रहा है, किस सोर्स में जा रहा है, उस किस पैकेज में जा रहा है, क्या नाम से जा रहा है। एंड दिस इज टेयर डाउन टेयर्ड अप, ऑलरेडी वी डिस्कस दिस थिंग एंड वी विल फिनिश दिस, ठीक है। अब हमारा जो भी टास्क है कि डू प्रोसेस को हमें टेस्ट करना है, और वी कैन से दैट वी विल क्रिएट दी लाइक मॉकेटो। यहाँ पे भी मॉकेटो यूज होगा बट पावर मॉकेटो यूज होगा इंस्टेड ऑफ दैट। तो सबसे पहले जो हमारा डू नथिंग वाला है, राइट, तो डू नथिंग के अंदर हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू गिव दी कॉल दिस डू वर्क। तो अब इसको कैसे काम करना है और इसके लिए क्या चीज करनी है, तो सिंपली कम हियर एंड जस्ट मेथड का नाम लिख ले लेते पहले, डू प्रोसेस। ओके, सो पब्लिक वाइड, ये आपका मेथड नाम टेस्ट, और यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके सर के ऊपर टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस तरह से हमने मॉक क्रिएट किया है, सो वी विल क्रिएट अ मॉक विद द हेल्प ऑफ पावर मॉकेटो, ठीक है। पावर मॉकेटो, ये पावर मॉकेटो। अब ये पावर मॉकेटो से हेल्प से आपको क्रिएट करना है मॉक। अब ये मॉक मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो डू नथिंग हमारा जो क्या है, डू नथिंग ही है, राइट, डू नथिंग। डू नथिंग, तो अब ये एक्चुअली हमारा क्लास है एंड विच विल रिटर्न अस मॉक ऑब्जेक्ट। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मॉक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब मॉक क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट, यस और नो। मॉक आपको पता है, राइट, ऑलरेडी आप लोगों को मॉक पता है कि मॉक हम क्यों यूज करते हैं, एंड ऑलरेडी इस पे हमने बहुत सारी डिस्कशन करी हुई है। अब हमने जिस भी क्लास का जो भी हमारा इंटेंशन था कि हमारे एक्चुअल में मेथड कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहे मतलब नथिंग, जस्ट कोड कवरेज पर्पज हम ये लिख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है व्हेन यू आर कॉलिंग दिस मेथड। सो हाउ कैन वी मेक श्योर दिस, सो वी विल जस्ट सिंपली पावर मॉकेटो का एक मेथड होता है डू नथिंग, कि आपको कुछ नहीं करना है, और जब भी आप उसको बता सकते हो पावर मॉकेटो। अब इसमें बहुत सारे मेथड है, इसके अंदर आप रियल मेथड भी कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे है डू कॉल रियल मेथड डू नथिंग। अब ये हम देखते हैं डू नथिंग, पर ये डू नथिंग कब करना है, जब आप कोई भी मॉक की मेथड, कोई भी आप इस क्लास की मेथड कॉल करोगे, राइट। तो हमने क्या लिखा है, मॉक, राइट। तो अब हमारा जो एक्चुअल मेथड है जो हमने मॉकेटो का यूज बनाया है, दैट इज मॉक डॉट डू प्रोसेस, ये कुछ कर नहीं रहा है, ना ही कुछ रिप्लाई देने वाला है, ना कुछ वेरीफाई होने वाला है। सो जस्ट नथिंग, इट इज डूइंग नथिंग, राइट, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। सो इट इज जस्ट एन कोडिंग पर्पज, मतलब जस्ट कवरेज पर्पज ये आपके लिए टास्क होता है कि भाई आपको ऐसा मेथड है जो कुछ नहीं कर रहा है, बट आपको कोड कवरेज बनाना है, जैसे हमने सोनार रिपोर्ट में देखा था, राइट। सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टूड व्हाई वी रोट दिस। समझ में आया गाइज। जब आपके पास ऐसे सिनेरियोज रहेंगे जहाँ पे जस्ट आपको कोड के कवरेज पर्पज, कोड कवरेज पर्पज मतलब जो हम सोनार में देखते हैं ना, जैसे कि आपका क्यूब सोनार क्यूब का JUnit, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल सी सम ग्राफिक्स, ओके। तो यहाँ पे कोई है क्या, दिस वन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल।
सो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, ओके यहाँ पे भी फॉन्ट थोड़ा बड़ा नहीं है तो ओके, सो व्हाट इज दैट, ओपनिंग इमेज इन न्यू टैब, ये दिख रहा है गाइस आपको, सबको दिख रहा है, ये दिख Yes, रहा है sir. गाइस? Yes, sir. यस सर। तो आपको ये ऐसी ऐसी 3-4 मेथड या क्लासेस दिए जाएंगे जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बट वो आपको बोलेंगे कि भाई आपको इसका है ना सोनार रिपोर्ट अभी 66 बता रहा है और आपको इसको 90 करना है, तो आपको वो बोलेंगे आपको पावर मार्केट हो जो भी यूज करना है यूज करो, बट इसे आप कवर करो। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, पावर मार्केट को आपको ऐड करके जस्ट डू नथिंग एंड उस मेथड को कॉल करो, दैट्स इट, सो दैट विल बी कवर। और यहाँ पे आपको टेस्ट केस कवरेज भी बढ़ जाएगा, यू विल गेट दैट आइडिया। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये देखा है, इस पे काम किया हुआ है, इसको कैसे, ये इनके बारे में हमने समझा हुआ है, राइट? ये हमारे लिए नया नहीं है एवरीवन, राइट? शशांक, सचिन, गीतांजलि, ओम, यस सर। तो ये आपको याद रखना है जब भी आप इंटरव्यू में या कंपनी में रहोगे। उसी के साथ हमारे पास एक और मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है, दैट इज डू वर्क। अब ये मेथड ना वाइड है ना ही ये कुछ रिटर्न भी कर रही है, और ये पब्लिक है, मतलब ये इस क्लास के बाहर जाके कहीं पे यूज भी होने वाली है। तो ऑब्वियसली इसका हमें JUnit तो लिखना है, बट अब जिस तरह से हमने अभी तक JUnit लिखे है, देयर इज नो सिनेरियो वेयर वी आर कॉलिंग वन प्राइवेट मेथड इनसाइड पब्लिक मेथड, मतलब पब्लिक मेथड के अंदर हमने कोई प्राइवेट मेथड कॉल नहीं किया था। अब ये सिनेरियो कैसे होगा, अब ये दिस इज जस्ट ऑन अ डेमो पर्पज, बट आप जब कंपनी में रहोगे तो आपको अल्टरनेट 3 से 4 कॉल लगेंगे प्राइवेट के, मे बी 2 कॉल्स 3 कॉल्स डिपेंडिंग ऑन योर मेथड। तो अभी के लिए समझने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो पब्लिक है, जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, राइट? अब इसका मुझे टेस्ट केस लिखना है, बट ये मेथड इनपुट में एक स्ट्रिंग ले रहा है, रिटर्न में भी एक स्ट्रिंग कर रहा है, और जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो एक मेथड कॉल कर रहा है, एक दैट इज अ फॉर्मेट मैसेज, जो अपर केस करके इनपुट में वो भी स्ट्रिंग ले रही है और रिटर्न में भी स्ट्रिंग दे रही है, तो वो अपर केस में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, राइट? तो दिस इज द एक्चुअल फंक्शनलिटी ऑफ दिस मेथड। सो अभी इसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब आप एक्चुअल में पावर मॉकेटो यूज कर रहे होंगे, या मतलब मैं आपको बताऊंगा, बट मॉकेटो के अंदर भी वो चीज़ पॉसिबल है। तो अब हमारा टास्क ये है कि हमें पावर मॉकेटो से पहले कैसे टेस्ट करना है, और उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू टेस्ट दी वी कैन से जो भी पावर मॉकेटो के साथ नॉर्मल मॉकेटो में प्राइवेट मेथड कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, ओके, हेलो। तो अब ये हमारा मेथड का नाम क्या है, डू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो वी नीड टू क्रिएट द मेथड पब्लिक वाइड, मेथड का नाम, उसके पीछे टेस्ट। ठीक है, तो ये मेथड सिग्नेचर हमने बना लिया। अब हमें जरूरी है कि हमें एक जो हमारा जो मेथड है उसका मेथड का नाम, क्लास का नाम है हमारा प्राइवेट मेथड, तो इसको हम कॉल करेंगे, और ये हमें वी जस्ट नीड ऑब्जेक्ट ऑफ इट न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिनेरियो रहेगा कि हमें प्राइवेट चीज अगर एक्सेस करनी है तो हमें एक एजेंट, सीक्रेट एजेंट लगता है, जिसको JUnit की भाषा में बोला जाता है स्पाई, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके प्राइवेट मेथड को टेस्ट करे या उसे एक्सेस करे, जो भी आप समझो। ठीक है, तो हम पहले पावर मॉकेटो से देखेंगे स्पाई कैसे क्रिएट करते हैं। पावर मॉकेटो, तो इसके अंदर आपके पास एक स्पाई होता है, और स्पाई आपको हेल्प करेगा, वी कैन से जो भी है मेथड। ठीक है, तो ये आपका मेथड, ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको स्पाई रिटर्न करके देगा। स्पाई मतलब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बताएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं।
इसके लिए मुझे जेडी कोर का प्लगइन लगेगा जो मैंने ऑलरेडी डिलीट करके रखा हूँ मैंने। लेट्स सी, कंट्रोल ओ स्पाई, स्पाई इन ऑब्जेक्ट दैट फाइनल अदरवाइज नॉट। ठीक है, ये थोड़ा सा उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, बट यू कैन जस्ट, आप अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछा आपको कि भाई ये चीज है क्या, so with the help of SPY we are able to test the private final static methods, and that is not possible in Mockito earlier version, but the updated version it is also capable to test that। ये चीज आपको बतानी है। अब ये जिस तरह से हमने आप लोगों ने भी बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करी हुई है व्हेन एंड देन वाली, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या है, अगर हमारी मेथड की अगर हम बात करते हैं जो प्राइवेट मेथड के अंदर है, तो वो क्या कर रही है कि इनपुट में एक स्ट्रिंग लेके अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रही है, राइट। तो ये चीज हमें बतानी होगी व्हेन व्हाइल वी आर टेस्टिंग दिस, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जब भी हमारा पावर मॉकेटो क्या करेगा, पावर मॉकेटो, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि आपको डू रिटर्न करना है, और कब करना है डू रिटर्न, रिटर्न कब करना है, जब भी आपका जो भी आपको रिटर्न करना है। तो अभी आपको एक अपर केस में नाम चाहिए, लेट सपोज मेरा ही नाम ले लो, और इसको आपको क्या करना है, आपको ये कब करना है, जब आपका स्पाई कॉल होगा, राइट। तो स्पाई कब कॉल होगा हमारा, जब भी हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ओके, जिस तरह से हम व्हेन देन बता रहे थे उसी तरह से ये है, ठीक है। अब एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हमारी मेथड का कॉल लगाएंगे एंड वी विल टेस्ट दिस, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मेथड डूअर, इसके अंदर हमारा इनपुट टाइप क्या रहेगा, इट विल बी लोअर केस, राइट। इनपुट हमारा हमेशा लोअर केस में जाएगा और रिटर्न में हमें मिलेगा ये एक्चुअल में हमें क्या लेके देगा, एक्चुअल आउटपुट ला के देगा, एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट क्या है इसका, ये जो भी लेके आएगा इसको आप कंपेयर करो, एसेट एसेट इक्वल्स, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड आप चाहो तो एक वेरिएबल बना लो, बट वी नो दैट वी आर सेंडिंग लोअर केस राहुल, सो इट विल कम टू द अपर केस ओनली, और जो भी एक्चुअल आया हुआ है वो भी कंपेयर करेंगे, और यहाँ पे हम एक इसको प्रिंट भी कर देंगे एक्चुअल को, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको पहले इसको बताता हूँ व्हाट वी डिड हियर। तो सबसे पहले तो लाइन नंबर 13 पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसके हेल्प से हम मेथड को कॉल करने वाले हैं। लास्ट मेथड में हमने स्पाई नहीं देखा था, बट वी क्रिएटेड द मॉक, बट राइट नाउ वी नीड a spy agent which able to go and test the final and private things, right? So that's why we created the spy। जो भी ऑब्जेक्ट था उसको क्रिएट दे दिया हमने स्पाई को, और स्पाई के पास एबिलिटी है टू टेस्ट दी वट एवर दी मेथड्स, प्राइवेट मेथड। उसके बाद हम बता रहे हैं कि आपको रिटर्न करना है जब भी हमारा स्पाई कॉल होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मेथड को कॉल करके रिजल्ट ले रहे हैं और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइज? हेलो, यस सर। देखो ये रिजल्ट है, ये देखो एक्चुअल रिजल्ट क्या दिया है उसने, अपर केस में कन्वर्ट करके दिया है। मतलब हमें ये श्योरिटी मिल गई कि भाई इसने सच में जाके प्राइवेट मेथड को कॉल किया और जो भी इनपुट दिया था उसको उसने अपर केस में कन्वर्ट किया है। आर यू गेटिंग, आर यू रिलेटिंग दिस थिंग्स? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। हेलो, करते हैं सर्वन्ना, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे गाइस? ये आपको कंपनी में ऑब्वियसली ये इसके बिना आपको काम नहीं रहा, मतलब ये करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ओके, तो इसी मेथड को हम टेस्ट करेंगे विद द मॉकेटो, ठीक है। अब ये मॉकेटो के अंदर कैसे परफॉर्म होगा, द वे वी विल, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये पावर वाला है, राइट, पावर। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है।
और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, सबसे पहले पब्लिक वाइड, वाइड के बाद मेरा क्या है मेथड का नाम, डू, क्या है, डू वर्क, डू वर्क मॉकिटो, मॉकिटो टेस्ट, ठीक है, इसके सर के ऊपर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आई नीड दिस ऑब्जेक्ट, ओके। चाहो तो आप इसको टेयर अप मेथड में भी लिख सकते हो। तो लेट सपोज ये आपका मेथड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जिस तरह से हमने ऊपर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, स्पाई क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ मॉकिटो। तो ये मॉकिटो के वर्जन में भी अवेलेबल है, मॉकिटो इसमें भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी हमारा स्पाई है, तो ये भी मॉकिटो के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पे डू रिटर्न लिया था, अगेन यह पावर मॉकेटो के अंदर ये भी अवेलेबल है, सॉरी मॉकेटो के अंदर। तो यहाँ पे भी आप डू रिटर्न ले सकते हो। डू रिटर्न क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिटर्न सम कैप, राइट, लेट्स सपोज पिक्चर आईडी। और ये कब आपको करना है, ये आपको उसको बताना है, व्हेन यू आर डूइंग, व्हेनेवर यू आर कॉलिंग द स्पाई, ठीक है। ये हमने ऊपर भी किया हुआ है, द वे वी डिड, जस्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास चेंज हो रही है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हेलो, यहाँ पे भी देखो लाइन नंबर 18 पे हमने उसी तरह से मॉकिटो से डू, पावर मॉकिटो से डू रिटर्न कॉल किया था और ये रिटर्न किया था जो भी हमें चाहिए, राइट। आई होप यू गाइस आर रिलेटिंग द थिंग्स। हेलो, Yes. यस सर। ठीक है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे अब हमारे एक्चुअल मेथड को कॉल लगाना है, एक्चुअल मेथड को कॉल लगाएंगे एंड कुछ पास करेंगे, वही ले पास करना पड़ेगा जो हमने ऊपर पास किया है लोअर केस के अंदर, ठीक है। अदरवाइज इट विल आल्सो नॉट वर्क। ये आपको एक्चुअल रिजल्ट आके देगा, एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट जो भी है इसके साथ आपको लिखना है एसेट इक्वल्स, एसेट इक्वल्स, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इससे, आपकी एक्सपेक्टेशन है कैपिटल में बिक्कड़ आईटी, बिक्कड़ आईटी, और जो भी आपका रिजल्ट आया है, एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है, एंड दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, ठीक है। और चाहो तो आप यहाँ पे चेक करो कि भाई इसने सच में प्राइवेट मेथड को कॉल किया है या नहीं, तो यू कैन प्रिंट दैट हियर एज वेल, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइज? हेलो, Yes, sir. यहाँ पे देखो ये बिकट आईटी हमने लोअर केस पास किया था, बट उसने एक्चुअल में जाके प्राइवेट मेथड को कॉल किया और वो लॉजिक में उसने परफॉर्म किया, राइट। गेटिंग गाइज? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? एक बार कोड रिपीट करेंगे, ये वाला, हाँ ये वाला टेस्ट पीस अभी Okay. 30 या yes. ऊपर वाला या नीचे वाला, प्राइवेट वाला या मॉकेटो वाला या ये 32 लाइन नंबर से नीचे। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से हमने, हमारा इंटेंशन क्या है पहले वो समझते हैं कि हमारे पास एक प्राइवेट मेथड है, एक पब्लिक मेथड है जो प्राइवेट मेथड को कॉल कर रही है, ठीक है। तो ये जो मेथड है डू वर्क, ये एक इनपुट में स्ट्रिंग ले रही है और रिटर्न में स्ट्रिंग दे रही है, उसके बाद एक कॉल लग रही है लाइन नंबर 7 पे, जो एक प्राइवेट है, जो आउटसाइड दिस क्लास अवेलेबल नहीं है। तो अब ये पहले मॉकेटो के अंदर ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है, कि यू कैन कॉल दिस प्राइवेट मेंबर आउटसाइड दी क्लास। तो अब ये चीज पहले मॉकेटो के अंदर नहीं थी, तो इसके लिए पावर मॉकेटो आया और वो ये चीज करता था, मतलब ये पॉसिबल था, जो भी उन्होंने ओवरकम किया, राइट। फिर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया उस मेथड का, उस क्लास का, जिससे कि हम उसको उस मेथड को एक्सेस कर पाए। उसके बाद प्राइवेट मेथड फाइनल या स्टैटिक को कॉल करना है तो हमें स्पाई लगता है। स्पाई एक सीक्रेट एजेंट है जिसके पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और रियल मेथड एनालिसिस का सब्स्टिट्यूट, ओके।
तो ये क्या है, एक कॉमन भाषा या लेमैन लैंग्वेज में अगर समझना है, इट इज अ सीक्रेट एजेंट एंड इट विल एबल टू कॉल दोज प्राइवेट थिंग्स। ठीक है, तो ये स्पाई क्या करेगा, प्राइवेट मेथड को कॉल कर सकता है। तो उसको हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, इस क्लास के अंदर सारे प्राइवेट मेंबर फाइनल मेंबर अवेलेबल है नाउ। उसके बाद हमने बताया कि आपको क्या करना है, जब भी ये स्पाई की कोई भी चीज कॉल हुए, अब जितनी भी कॉल है राइट, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से मॉकेटो रिटर्न डू रिटर्न आपको लिखने हैं जितनी भी है। तो फर्स्ट कॉल प्राइवेट की है और उसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग को रिटर्न मिल रहा है अपर केस में कन्वर्ट करके, तो इट इज रिटर्निंग लाइक दिस एंड दिस इज द वी कैन से स्पाई, हम उसको दे रहे हैं टू रिटर्न बिग आईटी वेन एवर यू आर कॉलिंग दिस स्पाई। उसके बाद हमने एक्चुअल मेथड को कॉल किया और उसको इनपुट में लोअर केस में पिक्ड आईडी दिया और उसको हमने जो भी एक्चुअल में आया उसे हमने स्टोर किया, एक वी आर प्रिंटिंग एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट वी आर कंपेयरिंग विथ एक्चुअल एंड वॉट एवर द डेटा वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट। करते हैं। हेलो। यस सर। यस सर। और ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, सो प्लीज रेडी विद दिस। ये आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, जब भी आप पढ़ोगे पूरा इससे पढ़ना है, ठीक है। अगेन वी हैव क्या क्या है इसके अंदर, सर्विस है राइट। तो हमारे पास यहाँ पे और एक मेथड रहेगा शायद, SRC टेस्ट, SRC रिसोर्स, ओके। सो ये हमारा है, ओके। तो दिस इज दी SRC। ये क्या मेथड है, इसके अंदर कौन सी मेथड है, प्राइम। ओके, लेट्स ट्राई विद दिस। यहाँ पे हमारे पास SRC मेन रिसोर्स, टेस्ट रिसोर्स कहाँ पे इसका, न्यू, ओके। इसका SRC और टेस्ट रिसोर्स दिखा क्यों नहीं रहा है ये, ओके नो वरी। यहाँ पे वो बता नहीं रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश क्लीन बिन करके देखते हैं। ओके ठीक है, सो वी विल ट्राई विद दिस, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर वाला है, कौन सी ओके, ये शायद हमारा फर्स्ट लेक्चर का है। अंदर क्या है, ओके वी विल ट्राई विद दिस। इसके अंदर क्या चीज है, ओके तो वी विल ट्राई, इसके अंदर कुछ टेस्ट केस है क्या, एक्सेप्शन तो हमने देखा अभी राइट। सो वी विल टेस्ट सम मेथड्स विद दी, क्या है ये, पैरामीटराइज्ड टेस्ट देख लेंगे इसके साथ। ओके तो हमारे पास एक मेथड है जो हमें क्या कर रही है, इनपुट में हमारे से एक स्ट्रिंग ले रही है और उसको कंपेयर कर रही है कि वो उसे अगर हमें रिवर्स भी करते हैं और दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्स नाम का एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, लेंथ फाइंड कर रहे हैं, जो भी हमने इनपुट दिया है उसको उल्टा चला रहे हैं एरे को एंड 1 बाय 1 कैरेक्टर एड से उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद दोनों फाइनल और जो भी रिजल्ट है दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इफ इट इज इक्वल्स राइट,
then we are saying it is a palindrome string. If it is not, then we are saying it is not palindrome. तो इससे पहले इसका टेस्ट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पैराड्रॉन टेस्ट अगर लिखना है तो सबसे पहले तो मैं इसका एक नॉर्मल आपको ये बताता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन टेस्ट दिस, और इसके बाद वी कैन से, पहले मैं आपको एक बेसिक सिनेरियो बताता हूँ। पहले इसकी नीड क्या है पैरामीटराइज की। तो कोई भी मेथड लिखने के लिए पहले सबसे पहले पब्लिक वाइड, मेथड का नाम जो भी है, ठीक है, आपको मेथड का नाम मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये टेस्ट हो गया, और यहाँ पे आपको देना है @टेस्ट, ठीक है। ओके, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें नॉर्मल, मैं पहले आपको नॉर्मल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको एग्जैक्टली क्या दिक्कत है इसमें वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, अगर हमें कोई भी चीज जावा के अंदर कॉल करनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एंड यू कैन यूज द टेयर्ड अप मेथड फॉर जस्ट इनिशियलाइजिंग द थिंग्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम एक ऐसा इनपुट देंगे या मेथड से कॉल करेंगे, जैसे कि नंबर से कॉल करेंगे, नंबर डॉट इस पैलेंड्रॉम, तो स्ट्रिंग पास कर देंगे। आप ऐसा स्ट्रिंग पास करो जो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि जो पैलेंड्रॉम नहीं है। पैलेंड्रॉम मतलब कुछ भी ले सकते हो, लेट सपोज आप इसके अंदर पास कर दो टेस्ट, राइट। इफ यू आर पासिंग दिस, राइट, एंड दिस विल गिव यू एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। इसको मैं एक्चुअल रिजल्ट बोलता हूँ, एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। एंड एक ले लेते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज ट्रू। अब आपके पास क्या है, assert, तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन, वी आर गिविंग ट्रू। अब ये मेथड फेल हो जाएगा बिकॉज वी नो दैट टेस्ट इज, अगर टेस्ट को उल्टा लिख लेते हैं तो ये टेस्ट नहीं रहता है, राइट, है ना। हेलो, यहाँ पे देखो ये क्या चीज बता रहा है, सी हियर, because we know that if we are passing some valid scenario, let's suppose यहाँ पे आपने पास कर दिया कुछ इस तरह से, इसको अगर उल्टा लिखते भी हो and you are running this, you will get the exact true आपको मिल जाएगा। जिससे कि क्या होता है, आपने ऐसा कोई स्ट्रिंग अगर पास किया जो आपने लिखा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी अगर पढ़ते हो तो यू विल गेट द सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये क्या है, पैलेंड्रॉम स्ट्रिंग, राइट। बट अभी ये हमारा पर्पज ये नहीं था कि मुझे पैलेंड्रॉम आपको नहीं सिखाना था। माय पर्पज इज, जैसे कि मेरे पास अभी एक इनपुट था, लेट सपोज आई वांट, और एक मुझे टेस्ट केस चाहिए एक अलग सिनेरियो के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरे पास आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैडम के साथ इसको भी अगर उल्टा करते हैं, ठीक है, सिनेरियोज 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे यू विल गेट द थिंग्स, राइट। And if I want to test one more scenario, so I need to create one more method, yes or no? हाँ या ना? Yes sir. अगर मुझे 50 सिनेरियो चेक करने तो क्या मुझे 50 मेथड क्रिएट करने चाहिए? अगर मेरे पास 50 सिनेरियो है, कंपनी में मुझे बोला गया है कि भाई तुझे 50 है तेरे पास ये वैल्यू, ये सारे आप मेथड बना के टेस्ट करो, डू आई नीड टू क्रिएट दिस मेथड? मुझे 50 करने चाहिए, और इसका कोई अल्टरनेटिव भी है, तो इसका अल्टरनेटिव है यस। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू दिस काइंड ऑफ नेस्टिंग थिंग्स, बॉयलर थिंग, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ पहले।
ठीक है। तो मैं इसको सबको ठीक है, इसको कमेंट करता हूँ। एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन, ये जो भी है, हमें बार बार सिनेरियो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज पब्लिक वॉइड, हमारा जो भी था नाम, मेथड का नाम, ठीक है, उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। लेट्स सपोज दिस इज द मेथड नेम। ठीक है, इसके सर के ऊपर टेस्ट। ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो टेस्ट लिखा है हमने, ये नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम पैरामीटराइज करना चाहते हैं तो हम इसे क्या करना होगा, हमें वी नीड टू यूज वन मोर एनोटेशन कॉल्ड पैरामीटराइज। तो ये क्या हो गया, पैरामीटराइज हो गया। और इसके साथ हमें जो इनपुट देने हैं, जो भी हमारा इनपुट है, तो हमारा जो भी सोर्स रहेगा, तो उसके लिए हमें एक एनोटेशन लगता है वैल्यू सोर्स। तो ये वैल्यू सोर्स के अंदर आपकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो, वैल्यू सोर्स। और वैल्यू सोर्स के अंदर एट्रीब्यूट है, अभी हम स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो इनपुट टाइप रहेगा ये रहेगा स्ट्रिंग। यहाँ पे मिलेगा हमें स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको इंट। बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट है स्ट्रिंग की, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग के साथ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पास कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट, ठीक है, जो हमें हेल्प करेंगे टू टेस्ट दी थिंग्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, विल simply call the list. Let's suppose you can say mom। ठीक है, आप जितने भी यहाँ पे दोगे वो सारे यहाँ पे चल जाएंगे। जैसे कि हमने मैडम दिया था एक, इसी के साथ हमने एक और ले सकते हैं ठीक है, इसको डबल कोट में रडार। ठीक है, इसी के साथ आपके पास और भी नाम है, यू कैन टेक दैट। आपके पास लेवल है, आपके पास एक होता है, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, आप जितने चाहो उतने ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन चीज। और अगर आप चाहो तो इनको बार बार भी, मतलब अभी अगर नाम नहीं आपको याद आ रहा है तो आप सिंपली, ठीक है, लेट्स सपोज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, और ये जो भी इनपुट आ रहा है, वी विल ये इनपुट में हमें क्या करना है, लेना है, तो हमें इसको स्ट्रिंग देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने नंबर, इसका ये है नंबर डॉट इस तरह रन, और हम पास करेंगे स्ट्रिंग जो हमने इनपुट ली है, और इसको स्टोर करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे एक्चुअल जो भी रिजल्ट है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, अब जो अगर हमारे पास जो लिस्ट आ रही है, उसके लिए हमें अगर आपको बुलियन चेक करना है, एसेट इक्वल्स के नहीं यूज करना है, बुलियन के साथ जाना है, तो होता है एसेट ट्रू, और आपको एक्चुअल रिजल्ट देना है। ठीक है, तो अब देखो वही चीज जितने भी मैंने सिनेरियो लिखे हैं उसके लिए काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने 10 सिनेरियो चेक किए हैं विद दिस नंबर्स। सो our one method is capable to write the or check the scenarios। अगर इसमें से कोई गलत है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका एक सिनेरियो नहीं चले रहा है, या एक सिनेरियो, एक जो इनपुट है ये गलत है। रेस्ट ऑफ जो भी है, सी सारे उसने चेक किए, बट वो एक बता है, राइट। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस? करते हैं। Yes, sir. It is very easy, but it require practice. Okay,
शुरुआत में ये भले ही लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है एंड ऑल द थिंग्स, बट इफ यू आर गुड इनफ टू लाइक प्रैक्टिस दिस थिंग्स, आपने ये सारा चीज देखा हुआ है, आपने खुद से लिखा हुआ है, देन ऑब्वियसली नो नीड टू वरी। लेट सपोज अगर मुझे इतने सिनेरियो टेस्ट करना है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कैपेबल टू टेस्ट दिस। दिस सिनेरियो इसने टेस्ट कर दिया हमारे लिए। सो डिपेंडिंग ऑन दिस, ओके, सो ये जो भी है पैरामीटराइज्ड टेस्ट, इसका भी एक ड्रॉबैक है। मेरे पास अगर 1000 वैल्यू है, सो डू आई नीड टू राइट दोस थिंग हियर, डू आई नीड टू राइट दिस? अगर मेरे पास थाउजेंड्स है या मेरे पास 1 लाख डेटा है, एंट्रीज है, डू आई नीड टू राइट देम मैनुअली? हेलो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है गाइस? यस ये सर, आवाज आ रही है? तो दैट इज, Yes, sir, yes. ये पैरामीटराइज का भी ड्रॉबैक है कि भाई ये अगर इसके पास ज्यादा रिकॉर्ड आ जाएंगे तो आपको खुद से लिखना होगा। दैट इज अगेन बिग टास्क, राइट? एंड वी डोंट वांट दैट मैनुअल वर्क। सो हाउ कैन वी डू द स्मार्ट थिंग्स? ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेस्ट दैट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इवन ऑड। तो एक सिंपल हमारे पास ये है, वी कैन से, जो भी हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी आपको डेटाबेस, मतलब ये इसको आपको कैसे समझना है, जब आप कंपनी में रहोगे तो आपको एक फाइल मिलती है, वो फाइल CSV हो सकती है, फिर आपकी SQL फाइल हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है। यहाँ पे भी एक फाइल है CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो आप लोगों ने एक्सेल में बहुत बार देखा भी होगा। तो यहाँ पे देखो एक इनपुट है 24668, राइट, और ये उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, और ये आपको मिला है डेटाबेस से। लेट सपोज ये आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, और अभी आपको ये टेस्ट करना है। और लेट सपोज ये जो रिकॉर्ड है या जो भी है ये थाउजेंड्स है या 1 लाख है, तो आप ये मैनुअली नहीं करोगे, आप जस्ट फाइल का लोकेशन दे दोगे और बता दोगे ये इनपुट है और ये आपको कंपेयर करना है। तो वी विल क्रिएट 1 क्लास फॉर सिमिलर टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट द मेथड विच इज टेकिंग दिस इज इनपुट, राइट। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट द मेथड कॉल्ड पब्लिक void टेस्ट। मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम ये है टेस्ट, इसके सर के ऊपर टेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है, यूजुअली हम क्या करते हैं, ये जो टेस्ट है इसको हम हटा देंगे और हम पैरामीटराइज करेंगे इसको, पैरामीटर। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू सोर्स अभी दिया था थोड़ी देर पहले, अब हम वैल्यू सोर्स नहीं देंगे, हम एक CSV फाइल सोर्स देंगे इसको। तो @ वी कैन से CSV फाइल सोर्स। तो ये CSV फाइल सोर्स भी दे सकते हो, एंड यू विल प्रोवाइड दी लाइक, यहाँ पे जो भी आपका डेटा है इसमें रिसोर्स, मतलब उसका जो भी पाथ है, एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव। तो इसका एड्रेस क्या है, ये हमारी क्लास पाथ में ही है, रिसोर्स के अंदर है। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट नाम से कॉल कर सकते हो, लाइक दिस टेस्ट, ठीक है, जो भी उसका नाम है। और क्या है वो फॉर्मेट C। इसके बाद एक चीज आपने नोटिस की होंगी, यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपको पता चलेगी कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है that is regarding to some heading or some headers, and that is not we can say needed, but this is a machine itself, ये जीरो होता है, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है, उसको इंसान की जरूरत है। तो we need to tell him that you need to skip the first row। so यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है called num line skip, और इसको यहाँ पे बोल देंगे हम 1, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेथड पे ऊपर लगाना है पैरामीटराइज्ड टेस्ट, उसके बाद हमें देना है CSV फाइल सोर्स, उसका एड्रेस, अगर ये बाहर है तो यहाँ पे आप उसको पूरा कॉपी पेस्ट करो, पूरा पता, एंड उसके बाद आपको फर्स्ट लाइन या 2 लाइन जितनी भी स्किप करनी है उतना आप स्किप कर सकते हो, उसके बाद इसको चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अभी जो इस मेथड का सिग्नेचर है, मतलब इनपुट और आउटपुट हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जो भी हमारा इनपुट है, इनपुट
क्योंकि हमारे इसके अंदर फाइल के अंदर 2 कॉलम्स है, 2 रोज है, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत हो गया, स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग इनपुट, और एक कॉलम है आपका एक्सपेक्टेड का। तो वी विल राइट स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये 2 चीज मैंने कहा से लिखी है, अगर आप फाइल में जाओगे यहाँ पे, यू विल सी दिस थिंग हियर, इनपुट एंड एक्सपेक्टेड, राइट। तो ये हमारे क्या है, इनपुट है और एक्सपेक्टेड जो भी हमें डेटा मिलने वाला है। अब हमें कुछ नहीं करना है, द वे वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे हम मेथड का नाम है क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मेथड को कॉल करना है, इवन मेथड का जो भी नाम है, वी जस्ट नीड टू कॉल दैट। तो हमारा जो भी है इसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, ठीक है। अब इनपुट देने के बाद ये नहीं ले रहा है, ओके, जस्ट गो इनसाइड द मेथड, ओके, इट इज इंटीजर, बट ये जो हमारा एक्सटर्नल फाइल है ये क्या है, इसमें है, स्ट्रिंग में है, बिकॉज जो भी एक्सटर्नल डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग में होता है, बाद में हमें उसे कास्ट करना होता है, टाइप कास्ट करना होता है विथ आवर अप्रोप्रिएट डेटा। तो यहाँ पे इनपुट ये डायरेक्ट नहीं लेगा, इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर डॉट पार्स, इंटीजर डॉट पार्स होता है ना, पार्स, और इसके अंदर स्ट्रिंग पास करो हमारा जो इनपुट है, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि हमारा जो इनपुट आ रहा था ये किसी और फॉर्मेट में था और उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और ये हमें क्या देगा, एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो भी आप यहाँ पे एसर्ट लगा लो और दोनों को कंपेयर कर लो, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड, ये आपको वहां से मिल जाएगा, और जो भी एक्चुअल है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिस जरूर लगेगा गाइस। देखो यहाँ पे चारों इसने ये कर दिया है, ठीक है। और आप चाहो तो आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट मिल जाएगा, आपको जस्ट गूगल करना है, यू विल गेट सम डेटा, ठीक है। आप चैट जीपीटी से प्रिपेयर करो 100 लाइन, 1000 लाइन, 1 लाख लाइन, और उसको आप यहाँ पे जस्ट ऐड करो, और ये फाइल कैपेबल है, जितनी भी बड़ी फाइल है आप भेज सकते हो और टेस्ट कर सकते हो लाखों सिनेरियो। ये इंटरव्यू के लिए है गाइस, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा आपको, ठीक है। एनी क्वेश्चन गाइस सो फार, एनी क्वेश्चन? यस सचिन, यू हैव क्वेश्चन? कळाला सर्वांना? यस सर। तो इसका प्रैक्टिस करो, इवन इफ इट, अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे होगे तो ऑब्वियसली ये शुरुआत में आपके इसमें नहीं रहेगा, यूज टू होने के लिए प्रैक्टिस जरूर लगेगा। इसको आपके खुद के नोट्स बनाओ, इस एनोटेशन के बारे में एक्सप्लोर करो चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एंड इफ यू आर गेटिंग दी थिंग्स, ठीक है, आपको चीज़ें पता चल रही है, दैट इज गुड। और आपको फिर भी डाउट्स है या समवेयर यू आर थिंकिंग ये क्यों लिखा, या जो भी आज हमने लिखा, जो भी कोड किया, उसमें कहीं पे भी डाउट है तो वी विल ट्राई, क्या हम ट्राई करेंगे, जो भी आपने इसको रिवाइज करेंगे फिर से। बट एक बार आप इसको वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस करना, अपने खुद के मेथड क्रिएट करना, और इसी सिनेरियो को टेस्ट करना, जिससे कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, सी यू टुमारो, एंड वी विल प्रोबेबली वाइंड अप द जे यूनिट, ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट सम अदर थिंग्स, लाइक आई विल डिस्कस विद संतोष सर, मैक्रो सर्विस जाना है या कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, और आपका जावास्क्रिप्ट भी पिछले वीक में नहीं हुआ,